हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एस्टेट एग्ज़ाम के लिए जो नोटिफिकेशन है वो स्कूलों में भेज दिए गए हैं। तो जल्द ही आपका जो दिसंबर में है एस्टेट एग्ज़ाम की जो डेट आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि फॉर्म कब निकलेंगे, इसका सिलेबस क्या होगा और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो इन सभी को डिटेल में जानेंगे हम इस वीडियो में कि इसके लिए क्या क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कब फॉर्म निकलेंगे और क्या इसका सिलेबस रहेगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलते हैं वेबसाइट पर और चेक करते हैं इसके लिए इंफॉर्मेशन, क्योंकि सभी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, वेबसाइट के ज़रिए ही मिलती है ट्रू, और इसके रिगार्डिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ही आपको कलेक्ट करके देंगे। तो देखो, क्योंकि एस्टेट का जो है डेट डिक्लेयर हो गई है तो इसकी वजह से अब आपको जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, इसकी अगर आप फॉर्म का अगर ओपन करते हो तो यहाँ पर जो अप्लाई डेट है वो 10/11 शो होती है, बट अभी तक ये ओपन नहीं हुआ है, बट जल्द ही हो जाएगा। और जो लास्ट डेट रहेगी वो 12 दिसंबर यहाँ पर शो कर रहा है, बट अभी ओपन नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप टेंशन ना लो कि अभी ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ 1-2 दिन में शायद ये ओपन हो जाएगा और जल्दी ही आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो इसकी फ़ीस होती है वो, अगर आप पीआरटी लेवल यानी कि ओनली 1 लेवल के लिए, पीआरटी, पीजीटी या टीजीटी के लिए, सबसे पहले ये जान लेते कि हरियाणा एस्टेट होता क्या है। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि अगर हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब चाहते हो टीचिंग लाइन के लिए, पीआरटी, पीजीटी या फिर टीजीटी के लिए, तो आपको ये टेस्ट क्लियर करना होता है। इसके बाद आपका दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो देखो, अगर आप ओनली 1 लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 500 रुपये लगेंगे, और 2 लेवल के लिए तो 900, और 3 लेवल के लिए 1200 आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस लगती है। ये है एससी कैंडिडेट की। लेकिन अगर आप जनरल में आते हो तो आपकी 1000, 2 लेवल के लिए 1800 सॉरी, और 3 लेवल्स के लिए 2400 ये आपकी फ़ीस लगती है। और पीआरटी यानी कि जेबीटी लेवल के लिए अगर आप जॉब चाहते हो तो उसके लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, 12th पास विद 50% और ग्रेजुएशन प्लस पास और अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ डीएड, जेबीटी, बीईडी, हिंदी, संस्कृत इन मैट्रिक्स और हायर एजुकेशन। तो जेबीटी के या पीआरटी टीचर के लिए आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, यानी कि 12th या ग्रेजुएशन पास, और उसके साथ साथ जेबीटी या आपके पास बीईडी, डीईडी या फिर बीईआईडी की डिग्री होनी चाहिए। और टीजीटी लेवल पर अगर आप चाहते हो अप्लाई करना तो ग्रेजुएशन, जिस सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई करना चाहते हो तो उस सब्जेक्ट्स में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होनी ज़रूरी है। और पीजीटी लेवल यानी कि लेवल 3 की अगर आप जॉब चाहते हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई करना चाहते हो टीचर्स के लिए, उसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपके पास उस सब्जेक्ट्स में बीएड भी होना ज़रूरी है। तो ये तो रही क्वालिफ़िकेशन की बात, पीआरटी लेवल, टीजीटी लेवल और पीजीटी, तीनों लेवल्स की क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स 30 मिनट्स का होता है। पीआरटी का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आते हैं। जनरल स्टडीज़ में मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके आपकी आती है 10 नंबर्स की, 10 नंबर्स की रीजनिंग और 10 नंबर्स का मैथ्स आता है जनरल। अलग से मैथ्स आता है आपका 30 का, और ईवीएस का आता है 30 नंबर का, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं 150 मार्क्स के। तो ये थे हमारे पीआरटी के। अब है पीजीटी और टीजीटी का भी 2 घंटे 30 मिनट का, यानी 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आते हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के 15 मार्क्स के। जनरल स्टडीज़ में आपकी आती है मैथ 10 मार्क्स का, रीजनिंग 10 की और हरियाणा जीके 10 की। और जिस सब्जेक्ट्स के लिए आपने अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट्स के आपके पूछे जाते हैं 60 मार्क्स के क्वेश्चंस, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट्स पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए तभी आपका जो एस्टेट क्लियर होने के चांस होते हैं। और उसके साथ साथ क्वालिफाई मार्क्स भी होते हैं इसमें, ये मेरिट बेस पर नहीं होता। इसमें आपको
90 मार्क्स लेके आने होते हैं, तब आपका क्या माना जाता है, एस्टेट क्लियर माना जाता है। तो ये नहीं होता कि इसमें कोई मेरिट लिस्ट लगती है, जी नहीं, इसमें आपके अगर 90 मार्क्स आ जाते हैं तो आपका एस्टेट क्लियर हो जाता है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो। ये पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों लेवल पर यही अप्लाई होता है, यानी कि सभी में 60% मार्क्स आपको लेने होते हैं। तो ये आपके ज़रूरी नहीं है कि किस कैटेगरी में कितने आए, यानी कि किसी भी टोटल देखा जाता है। ये कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम हिंदी या इंग्लिश में जैसे पासिंग मार्क्स 5 या 5 लेने ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके टोटल मिलाकर 90 मार्क्स आने चाहिए, वो आपके चाहे किसी में भी कितने भी आ सकते हैं। तो अगर आपके टोटल 90 से ज़्यादा बनता है या 90 बनता है तो आप एस्टेट क्वालिफाइड हो जाते हो, और आगे कभी भी वैकेंसी निकलती हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर्म फिल करने के लिए। तो एस्टेट कोई पक्का परिणाम नहीं, ये नहीं है कि आपका जॉब सिलेक्शन हो गया, जी नहीं। ये सिर्फ आप एक तरह से ये मान सकते हो कि एक तरह से एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, अगर इन फ्यूचर जब भी वैकेंसी निकलेंगी जिस लेवल का आपने पास किया है एस्टेट, उस लेवल की आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आई थिंक आपकी जो कन्फ्यूज़न थी कि फ़ॉर्म निकले हैं या नहीं निकले हैं, तो फॉर्म अभी नहीं निकले हैं, लेकिन जब भी निकलेंगे आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन इसकी दे दी जाएगी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो साइट पे दिखाया जा रहा है अभी वो वैलिड खबर नहीं है, वो फेक न्यूज़ है कि अभी डेट आ गई है। तो देखो एस्टेट एग्ज़ाम की तो डेट आ गई है, बट अभी फॉर्म की डेट नहीं आई है कि कब से निकलने स्टार्ट होंगे और क्या लास्ट डेट है। और सिलेबस के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है, तो पढ़ना मत छोड़िएगा और अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम 100% होगा। सो प्लीज़ अपनी ज़बरदस्त तैयारी कीजिए और अच्छा ही एग्ज़ाम होगा और एस्टेट पास होगा तो उसके बाद वैकेंसीज़ भी बहुत जल्द निकलेंगी, और आपकी भगवान की दया रही तो जॉब भी जल्दी ही लग जाओगी। सो थैंक यू सो मच, और इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।